सलाम सिस्टर जी। सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना। आप कहाँ से आए हो? मैं ठोकर न्याज बेग से। जी, सिस्टर की गवाही लेने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आपने हर गवाहियों के दौरान इस सिस्टर को देखा है, दूसरों की गवाहियां लेती हैं। तो जैसे ये खुदावंद के घर में खिदमत करती हैं, तो जो खुदावंद के घर में खिदमत करते हैं या इस घर के लिए काम करते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां हैं। तो आज हम ये पहले दूसरों की गवाहियां लेते हैं, तो आज इनकी जिंदगी का हाल पूछते हैं कि खुदावंद के घर में आने से पहले पहले इनका हाल क्या था और अब इनकी जिंदगी कैसी है, और गवाहियां इनकी जिंदगी में कैसी कैसी और कौन सी है, और कैसे ये खुदा के नाम को जलाल देती है, ये सब आपके सामने हम पेश करते हैं। जी सिस्टर जी। मैं आपको ये गवाही बताऊं तो मेरी गवाही कुछ लंबी हो जाएगी जी। कि मेरी जिंदगी में हाल ऐसा था कि जैसे एक वीरान खेत होता है जी। तो वीरान खेत में ना तो कोई फसल होती है ना वो किसी काम आता है। जी। ऐसे की जिंदगी गुजारते गुजारते जबकि खुदा ने ये जो मुकद्दस एक दर खोला है वो शायद मेरे लिए खोला है। यस। मैं तो यकीन से कह सकती हूँ कि ये दर मेरे लिए खुला कि जब मुझे इस अपनी अजीम खादमा को खुदावन ने मिलवाया तो मेरी जिंदगी के हालात जो है ना बदलने शुरू हो गए। मैं जब अपने फरुखाबाद शहर से लाहौर आई थी तो उस वक्त मुझे अपनी जिंदगी का नहीं पता था कि मैंने कैसे गुजारनी है जी। और लाहौर में आके मेरे साथ क्या होगा, कैसी जिंदगी गुजरेगी, जब मैं किस तरह लाहौर में रहूंगी। और मैं बेघर थी, अपना घर पीछे छोड़ आई। जब लाहौर में आई तो मैंने आके अपनी बहन के घर, भाइयों के घर मैंने अपनी रहायश की। 4 साल मैं वहां से रही। उसके बाद जो है जब मैं वहां से निकली तो मैं रेंट पे 2 साल जब गुजारा कर चुकी तो मैंने खुदा की खादमा को बताया कि मैंने रेंट पे घर चेंज करना है, यहाँ मुझे सुकून नहीं है। तो वो मुझे कहते कि आप अभी जब मैं कहूंगी फिर घर चेंज करना। जी। कुछ दिन हुए तो खुदा ने ऐसा किया कि उनकी दुआ को खुदा ने सुना तो मुझे एक घर मिल गया कि जैसे कि 2 कनाल का घर था, डबल स्टोरी बना हुआ था, तो वो मुझे मिल गया। और मैंने बड़ी खुशी खुशी जाके वहां पे मुझे ऐसे था, फ्री गैस था, फ्री बिजली थी, फ्री पानी था, हर चीज मुझे फ्री थी, कोई उसका रेंट भी नहीं था। जी। तो मैंने वहां पे रहना शुरू किया। और जब मैंने पहली दफा खुदा की खादमा का खाना किया तो मैंने खाने पे घर बुलाया। तो मैंने जब बुलाया तो खुदा की खादमा शान भाई से पूछते हैं कि शान भाई जरीना को बताओ जब इन्होंने कितनी देर तक यहाँ पे रहना है। जी। और खुदा ने उनको बरकत दी थी तो वो कहते हैं कि अम्मी जी ये 7 साल इस जगह पे रहेंगे। हालेलुया। और मैंने खुदा का शुक्र किया। तो जब 7 साल मैं खुदा की खादमा को हर माह अपने घर बुलाती गई, खाना खिलाती गई, जब आखिरी दफा 7 साल गुजर गए तो उसके बाद खुदा की खादमा मेरे घर गए तो मुझे कहते कि आज खुदा आपके लिए कोई अजीब काम करने वाला है। हालेलुया। आप मेरी गवाही सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा कि खुदा वैसे कैसे भले बड़े काम करता है कि जब खुदा की खादमा के और खुदा के अजीम बेटे के बोल के मुताबिक 7 साल गुजर गए और खुदा की खादमा को मैंने बुलाया आखिरी दफा खाने के लिए उस घर में। तो खुदा की खादमा जब खाना खा चुके तो उन्होंने जब मुझे दुआ दी तो कहते कि खुदाया कि अब जब जरीना यहाँ से निकलती है तो ये मेरी बेटी है, तो ये यहाँ से निकले तो अब इसके लिए ऐसा काम करना कि इसको अपना घर देना। हालेलुया। मैं उस वक्त बड़ी हैरान हुई और दिल में हंसी, जैसे कि अब्राहम की बीवी सारा हंसी थी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे बच्चे कहाँ से मिलेंगे। ऐसे ही मैं बड़ी हंसी और खिलखिला के हंसी। तो मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि मेरे लिए कौन सी ऐसी लॉटरी निकलनी है कि मुझे अपना घर लाहौर में मिल जाना है। क्योंकि मैं तो 3 टाइम के खाने की मालिक हूँ कि मैं बच्चों को खाना ही खिला सकूं, तो मुझे घर मिल जाएगा लाहौर में। और जब मैं हंसी तो रात इस तरह हम कलाम पढ़ते हुए बच्चों समेत हम जब पूरी फैमिली कलाम पढ़ते हुए सो गए तो 4 बजे का टाइम था जब मैं देख रही हूँ कि खुदा की खादमा को जब खुदा ने सुना तो मुझे आवाज कैसे आई कि जरीना ये देख यहाँ तेरा घर होगा। और मैं देख के बड़ी हैरान हुई। तो मैं कह रही हूँ मेरे खुदाया ये तो जगह बहुत गंदी है, मैं जहाँ कैसे रहूंगी। और खुदावन की आवाज मुझे आ रही है कि नहीं तो यहाँ पे मेहनत करेगी
और फिर ये बड़ी प्यारी हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, तो तूने यहाँ पे रहना है, पूरी जिंदगी तो यहाँ रहेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, कैसा मेरे साथ हुआ कि जब 4 बजे के टाइम में ये रोया देख रही हूँ, आवाज सुन रही हूँ, उसके बाद मैं फौरी उठी, उठ के मैंने दुआ की और खुदा को कहा कि खुदाया, जब मैं रात को हंसी थी, आपको कोई बुरा ना लगा हो तो खुदावन मुझे माफ करो कि मैं ऐसे हंस के बात को मजाक में डाला था, तो खुदाया मुझे माफ करना। और जब मैं उठी, उठ के अपनी ड्यूटी पे गई, तो मेरे भाई की मुझे कॉल आई कि आपने ठोकर पे आना है। तो मैं कह रही हूँ कि भैया खैर तो है, किस लिए मुझे बुला रहे हो? मेरा भाई मुझे कहता है कि यहाँ कोई आपको खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने खुदावंत का शुक्र अदा किया। तो जब मैं ठोकर पे आई तो मेरा भाई मुझे कहता है, ये देख यहाँ पे आपको जगह मिलने वाली है। हालेलुया, जय यीशु की। और मैं अपने भाई को कह रही थी कि भाई ये तो मैंने 4 बजे देखी थी, रोया में देखी थी ये जगह, तो ये सारा माजरा मैंने वीडियो देखी थी 4 बजे। तो कहते बस अगर आपने देखी थी तो खुदा ने आपको दे दिया है। हालेलुया। और मैंने वहां पे जाके एंट्री करवाई, तो वो जगह बेरान ऐसी थी कि वहां पे पत्थर कीचड़ था, इतनी घास थी, और वहां पे खौफनाक सी जगह थी जी। और मैंने कहा कि अगर मुझे खुदा ने कहा है यहाँ पे रहने के लिए तो ये जरूर आबाद होगी। हालेलुया। यहाँ पे लोगों ने अपने सर के दुपट्टों के साथ और खेस दरिया वगैरह के साथ झोंपड़ियां लगाई हुई थी। अच्छा। मैंने कहा कि अगर खुदा ने ये दिखाई है तो ये अच्छी भी होनी है, यहाँ पे ये झोंपड़ियां नहीं, इमारतें भी बनेंगी। बेशक। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे गई ना, तो घाटी से उतरते उतरते जहाँ पे जाके मुझे मेरा ठिकाना लगा, तो मैंने वहां पे खड़े होके खुदावंत का शुक्र अदा किया कि ये खुदा ने मुझे दिखाई थी तो मुझे मिल गई है। और 1 हफ्ते बाद मैंने खुदा की खादमा को बुला के वहां पे ना जाके खाना बाजार से लेके वहां पे गई, तो जाके मैंने वहां पे बैठा के तो खुदा की खादमा को खाना खिलाया। खाना खिला के तो मैंने खुदा की खादमा से दुआ करवाई कि अगर खुदा ने मुझे ये दिखाई है तो ये तो एक बहुत बड़ा मोहल्ला बनने वाला है, तो अब दुआ करो कि खुदावंद इसको आबाद करे। और उसके बाद मेरी 2 मरले मुझे जगह मिली थी। उसके बाद 2 साल बाद खुदा की खादमा ने दुआ की तो वो 4 मरले हो गई, जबकि 5 साल बाद फिर खुदा की खादमा की दुआ के वसीले फिर ऐसा हुआ कि मुझे फिर 2 मरले जगह मिल गई, मेरी 6 मरले जगह हो गई। उसके बाद मैं 12 साल उस जगह में गुजार चुकी थी, जिसके बाद फिर मुझे खुदा की खादमा ने दुआ दी, उनकी दुआ के वसीले मैंने घर बनाया और पूरा घर जो है ना मुकम्मल हो चुका है। तो उसके बाद मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि मैं उस जगह को आज तक 6 मरले गिनती की, जबकि मैंने लैंटर डलवाना शुरू किया तो उस जगह का जब नाप हुआ तो वो 6.5 मरले थे। मेरा घर मुकम्मल हो चुका। उसके बाद मैंने अपने बेटे की जब शादी रखी है तो अब खुदा की खादमा की दुआएं मेरे साथ साथ चल रही हैं कि ये बहुत बड़ा काम जो खुदा ने किया है कि मैंने कोई पैसा इकट्ठा किया, ना मैंने कोई बहुत बड़ा कहीं से लोन लिया, लेकिन मेरे पास उस वक्त था सिर्फ 5 लाख रुपया, और इस वक्त जो है ना 20 लाख का काम हो चुका मेरे घर में। ये सारी खुदा की खादमा की दुआओं के वसीले से हुआ है। तो ये ऐसे ही हुआ है कि जैसे खुदा ख्वाब में और रोया में इंसान को दे देता है, मेरे लिए वही सब कुछ खुदा ने किया है। और ये सब सुनने वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि खुदा ने अपनी बेटी को ऐसी बरकत दी है कि जो वो बोल मुंह से निकाल देते हैं कि जहाँ आपके लिए हो गया, तो वो खुदा जरूर करता है। आए तो आके जरूर बरकत पाए और हर चीज खुदा से हासिल करें। मुकद्दस कुलीनी उस बस्ती का नाम है, और इस वक्त जो है बहुत प्यारी वो बस्ती बन चुकी है और जो है ना मैप में आ चुकी है, सब लोग उसको देख भी सकते हैं और बहुत सारे लोग वहां से वाकिफ भी है। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी और बहुत सारे लोग वहां से मुख्तलिफ इलाकों से आके रैश कर चुके हैं। तो बहुत प्यारा मोहल्ला खुदा ने वहां पे आबाद किया है। मेरे एक घर के साथ साथ खुदा की खादमा की दुआ के वसीले खुदा ने को बस्ती आबाद कर दी है। इस सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को। यीशु मसीह बहुत बड़ा खुदा है, वो ऐसी हस्ती है कि जो खुदा जो है किसी को खाली नहीं मोड़ता, वो हमेशा हर एक इंसान को बरकतों पे बरकतें देता जाता है। ये सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को है।
इसके बाद हम दुआ सुनेंगे। हालेलुया। जैसे कि गाइस आपने सुना सिस्टर की गवाही बहुत अच्छी है और खुदावन की खात्मा की दुआ के वसीला से जैसे इन खुदावन की खात्मा ने इनको बोला था वैसे ही इन्होंने देखा और खुदावन ने इनकी जिंदगी में किया। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।